मूवी की शुरुआत में हमें सहरा नाम की लड़की दिखाई जाती है। वो अपने फ्रेंड के घर पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन उसके फादर परमिशन नहीं देते। सहरा के फादर का नाम डॉन होता है। सहरा गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। वहीं पे हम सहरा की बड़ी बहन को भी देख पाते हैं। उसी रात सहरा अपने फैमिली से छुपकर अपने बेस्ट फ्रेंड क्रिस्टोफर के साथ उसी पार्टी में चली जाती है। सहरा की मॉम देखती है कि वो तो अपने रूम में है ही नहीं, और ये बात वो सहरा के फादर को बताती है। डॉन काफी गुस्से में आ जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सहरा अपने घर आती है। सहरा के फादर उसे बहुत डांटते हैं और तभी वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है। वो नाराज होकर अपने रूम में जाती है। सहरा जब अपने रूम में होती है तब उसकी मदर और सिस्टर भी आ जाते हैं। तीनों माँ बेटी बातें कर रहे होते हैं। सहरा उन्हें बता रही थी कि 3 महीने बाद मैं 18 साल की हो जाऊंगी। मेरा बचपन का फ्रेंड है और मैं उसी के साथ रहूंगी और अपनी लाइफ एंजॉय करूंगी। ये सारी बातें सहरा का फादर सुन लेता है। फिर वो बेसमेंट के सीक्रेट रूम को खोलता है और वो 3 महीने बाद का वेट करता है। फिर हमें डायरेक्ट 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सहरा क्रिस्टोफर से बातें कर रही थी। सहरा और उसके फादर घर पर अकेले होते हैं। डॉन सहरा को कहता है कि मुझे बेसमेंट में एक बॉक्स रखना है, तो तुम मेरी हेल्प कर दो ना। फिर दोनों उस बॉक्स को रखने बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पर डॉन सीक्रेट रूम को ओपन करता है। ये देखकर सहरा शॉक हो जाती है। डॉन उस रूम में सहरा को लॉक करके वहाँ से चला जाता है। सहरा उस लॉक को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो लॉक नहीं खुलता। फिर सहरा उस बॉक्स को चेक करती है, आखिर इस बॉक्स में क्या है। उस बॉक्स में सहरा का सारा ज़रूरी सामान होता है। अगले दिन सहरा फिर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी वहाँ डॉन आ जाता है। सहरा उसे पुश करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सहरा देखती है कि बेसमेंट का दरवाज़ा भी बंद है। तब डॉन सहरा को वापस रूम में ले जाता है। डॉन उसे कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन सहरा उसकी बात नहीं मानती और डॉन उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। फिर 1 हफ्ते बाद पुलिस सहरा को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। डॉन कहता है कि सहरा हमसे दूर कहीं बाहर चली गई है, क्योंकि वो हमसे अलग होकर लाइफ स्पेंड करना चाहती थी। सहरा की मदर कहती है कि वो सिर्फ ऐसा कहती थी। फिर एक दिन क्रिस्टोफर सहरा का पता करने उसके घर पे आता है, जहाँ पर डॉन क्रिस्टोफर को बताता है कि सहरा उसके बचपन के फ्रेंड के साथ भाग गई है। इसके बाद 21 दिन गुजर जाते हैं। सहरा पूरे 18 साल की हो गई थी और आज उसका बर्थडे होता है। डॉन सहरा के पास केक और कैंडल्स लेकर जाता है। वो डॉन सहरा को एक कॉस्ट्यूम पहनने के लिए देता है और कहता है, मुझे तुम्हारी एक विश बताओ, उसे मैं पूरा करूँगा। सहरा कहती है कि मैं इस जगह से आज़ादी चाहती हूँ। डॉन कहता है कि इस बात के लिए तो बहुत टाइम है। तब सहरा कहती है, मुझे एक घड़ी और टीवी चाहिए। यहाँ पर डॉन एक बार फिर से सहरा के साथ ज़बरदस्ती करता है। अगले दिन डॉन टीवी और घड़ी भी ला देता है। फिर सहरा फूड कैन की मदद से अपना एक हथियार बनाती है और वो डॉन को अपने पास आने को कहती है, लेकिन डॉन उसके इरादे समझ चुका था। इसी वजह से वो सहरा को बहुत मारता है और उसका हाथ तोड़ देता है। ऐसे करते करते 1 साल गुजर जाता है। हम सहरा को देखते हैं जो प्रेग्नेंट है और उसे पेन होने लगता है। तभी एक बेबी गर्ल की बर्थ होती है। इसके बाद 4 साल गुजर जाते हैं और सहरा की मॉम उसे बहुत मिस करती है। सहरा एक बार फिर से प्रेग्नेंट होती है। डॉन अपने वाइफ को बताता है कि मेरी प्रमोशन हो गई है। वो कहती है, हमें एक इन्वेस्टिगेटर हायर कर लेना चाहिए। इस बात पर डॉन साफ इनकार करके चला जाता है। डॉन जो टीवी सहरा के लिए लाया था, उसे देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बाद सहरा को एक लड़का होता है। एक दिन सहरा की बेटी बीमार होती है। डॉन उसे मेडिसिन लाकर देता है। क्रिस्टोफर फिर से सहरा के घर आता है और सहरा की सिस्टर से मिलता है। क्रिस्टोफर उसे सारी बातें बताता है जो डॉन ने की थी। सहरा की सिस्टर कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे फादर ने ही सहरा को छुपाया है। सहरा फिर से तीसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है। डॉन और उसके वाइफ के बीच सहरा को लेकर बहस होती है। अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। अपने वाइफ को मनाने उसके पीछे पीछे जाता है। सहरा की सिस्टर बेसमेंट में जाती है चेक करने के लिए। इतने ही देर में वहाँ पे डॉन भी आ जाता है और उसे वहाँ से भेज देता है। फिर सहरा का तीसरा बच्चा पैदा होता है। सहरा डॉन से कहती है कि तुम मेरे इस तीसरे बच्चे को बाहर लेके जाओ। डॉन चुपके से उस बच्चे को अपने घर के बाहर रख देता है। सहरा की मॉम को उस बच्चे के साथ एक नोट मिलता है। वहाँ लिखा होता है कि मॉम, मैं सहरा हूँ, ये मेरा बच्चा है। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इस बच्चे को पाल सकूं, और वो उसे रख लेती है। तभी डॉन को वहाँ एक नोट मिलता है जहाँ लिखा था कि डैड ने मुझे बेसमेंट में कैद किया है। डॉन को काफ़ी गुस्सा आता है और उसे पनिशमेंट देने के लिए एक बार फिर से उसके साथ ज़बरदस्ती करता है।
फिर हम कुछ सालों के बाद देखते हैं जहाँ सेरा के बेटा बेटी अब बड़े हो चुके हैं। डॉन सेरा की बेटी को बुरी नज़रों से देख रहा था। सेरा जान गई थी कि अब उसकी गंदी नज़रें उसके बेटी पे है। एक दिन सेरा देखती है कि छत से पानी टपक रहा है। वो वहाँ एक होल कर देती है और रात को उस होल से एक लाइट बाहर निकालती है। उस लाइट को एक आदमी देख लेता है, लेकिन वो ये बात डॉन को बता देता है कि तुम्हारे बेसमेंट में से एक लाइट आ रही है। डॉन सेरा को बहुत बुरा मारता है। इसकी वजह से उसका मिसकैरेज होता है और डॉन उसके मरे हुए बच्चे को भी दफना देता है। सेरा काफ़ी दुखी होती है और वो क्रिस्टोफर को बहुत मिस भी करती है, क्योंकि यहाँ आने से पहले वो क्रिस्टोफर से मिली थी। सेरा अपने दोनों बच्चों को डॉन की रियलिटी बता देती है। वो दोनों बच्चे इतने डर जाते हैं कि सेरा के बेटी को अस्थमा का अटैक हो जाता है। कुछ बताने पर डॉन को गुस्सा आता है और वो सेरा को मारने लगता है, लेकिन सेरा का बेटा उसे रोक लेता है। डॉन बेसमेंट की लाइट को बंद कर देता है। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है डॉन की जॉब चली गई है। उसकी सेविंग्स ख़त्म हो रही थी। उसकी वाइफ डॉन को पूछती है कि तुम्हारी सेविंग्स ख़त्म कहाँ हो रही है। सेरा, जो कि वेंटिलेशन को तोड़ देती है, उनको बैंक की तरफ से नोटिस आता है कि वो घर खाली कर दे, क्योंकि उसने इंश्योरेंस का पैसा बैंक को वापस नहीं किया था। डॉन सेरा और उसके बच्चों को ख़त्म करने का डिसीजन लेता है। वो वेंटिलेशन के रास्ते से अपनी गाड़ी का धुआं छोड़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर सेरा का वो बेटा आता है जो उसने अपनी मदर को दिया था। इस वजह से डॉन को गाड़ी बंद करनी पड़ती है। कुछ साल बाद सेरा की बेटी को फिर से अस्थमा अटैक होता है। वो डॉन से कहती है कि मैं अपने बेटी का डॉक्टर से चेकअप कराना चाहती हूँ। वो बहुत रिक्वेस्ट करती है। फिर डॉन सेरा और उसकी बेटी को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है और उसकी जान बच जाती है। लेडी डॉक्टर उसे एक फॉर्म फिलअप करने को कहती है, लेकिन सेरा फिर से वहाँ वापस नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो फॉर्म पे पानी गिरा देती है। मौके का फ़ायदा उठाकर सेरा लेडी डॉक्टर के गले लगती है और कहती है कि प्लीज़ हेल्प मी। वो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सेरा किसी मुसीबत में है। वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर भी होता है जो डॉन को पकड़ लेता है, जहाँ पर डॉन सब कुछ बता देता है। सेरा के बेटे को भी बेसमेंट से बाहर निकाल लिया जाता है। सेरा की मॉम ये देखकर पूरी तरह टूट जाती है और डॉन को जेल हो जाती है। सेरा अपनी मदर और सिस्टर के साथ काफ़ी खुश हो जाती है। फिर उससे मिलने क्रिस्टोफर आता है, जो अभी भी अनमैरिड था। वो दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।